हमारा है जो अधिकार है हमारा लोकतंत्र में, उसको जो है वो छांटने का काम बीजेपी के द्वारा कराया जा रहा है, चुनाव आयोग के द्वारा। कहीं न कहीं वोट का राज मतलब छोट का राज, छोट का राज मतलब वोट का राज जो लालू जी कह रहे हैं, उसको लेकर के बीजेपी और जदयू जो है हम लोग का वोटर लिस्ट में से नाम कटवा रहा है। लोगों ने पूरा मोहरा बना करके नीतीश कुमार को खत्म करने का जो साजिश है इन लोग का, अमित शाह जी कहते रहे हैं कि छोटी छोटी पार्टियों को खत्म कर देना। और तीसरे दिन भी विपक्ष जो है वो काले कपड़े में नजर आ रहा है। देखिए आरजेडी के विधायक है मुकेश रोशन काले कपड़े में आज भी हैं। क्या आज सदन चलेगा? देखिए हम लोग चाहते हैं कि सरकार चर्चा करे। लालू जी हमेशा से कह रहे हैं कि वोट का राज मतलब छोट का राज, छोट का राज मतलब वोट का राज। लेकिन जिस तरीके से आए दिन जो खबर आ रहा है कि वोटिंग राइट जो हमारा है, जो अधिकार है हमारा लोकतंत्र में, उसको जो है वो छांटने का काम बीजेपी के द्वारा कराया जा रहा है, चुनाव आयोग के द्वारा। चुनाव आयोग को बीजेपी के एजेंट के रूप में काम नहीं करना चाहिए। जब विधायक जी एक सवाल है कि आपका वोट कट रहा है, मानते हैं, लेकिन जेडीयू भी तो उसी तरीके की पार्टी है। देखिए क्या हाल है। आप पूरे बिहार में जो खबर आ रहा है उसमें बीजेपी और जदयू के लोग, जो ताजा सर्वे है उससे घबराए हुए हैं। उसमें नीतीश कुमार के खिलाफ जो है काफी लोग मतलब जो है इनके खिलाफ में है। पूरे बिहार से जो रिपोर्ट है उसको लेकर के ये लोग जो है अलर्ट मोड पे है और गरीब शोषित वंचित समाज के लोगों का वोट कटवा रहा है। कहीं ना कहीं वोट का राज मतलब छोट का राज, छोट का राज मतलब वोट का राज जो लालू जी कह रहे हैं, उसको लेकर के बीजेपी और जदयू जो है हम लोग का वोटर लिस्ट में से नाम कटवा रहा है। अरे भाई आप बताइए, 52 लाख लगभग पूरे बिहार से नाम कटा गया। सवाल ये है कि आरजेडी का वोट कट रहा है तो जेडीयू भी तो उसी तरीके की पार्टी है, जेडीयू क्यों कुछ नहीं बोल रही है? तो आप लोग को पता है ना कि बीजेपी जदयू को नेस्तनाबूद करने की तैयारी कर ली है। जो नीतीश कुमार के एंटी इनकम्बेंसी का जो सर्वे आया है उसको ये लोगों ने पूरा मोहरा बना करके नीतीश कुमार को खत्म करने का जो साजिश है इन लोग का, अमित शाह जी कहते रहे हैं कि छोटी छोटी पार्टियों को खत्म कर देना चाहिए। तो उसी राह पर बीजेपी चल रही है और जदयू आने वाले दिनों में उसके विधायक और सांसद सभी लोग जो है वो भाजपा में समाहित हो जाएंगे। एडीजी जो है बिहार के, वे अब मीडिया से बात नहीं करेंगे। उन्होंने साफ इनकार कर दिया है, कहा है कि हम बात नहीं करेंगे। बिहार के प्रशासनिक जो मुख्यमंत्री जिस तरीके से कर रहे हैं, क्या प्रशासन भी अब वही हो गया? देखिए गृह मंत्रालय माननीय मुख्यमंत्री जी के पास है। जब माननीय मुख्यमंत्री जी बीमार और लाचार हो चुके हैं तो गृह विभाग कैसे उनका सही हो सकता है, स्वस्थ हो सकता है? अब बताइए, एडीजी कहते हैं कि किसान जो है उसके पास कोई काम मई जून में नहीं रहता है, इसलिए अपराध ज्यादा होता है। अब बताइए, किसान अपराधी है क्या? आप भी किसान परिवार से आते हैं, हम लोग भी किसान परिवार से आते हैं। किसान कभी अपराधी नहीं होता है। अपराध बढ़ने का एक ही कारण है, बेरोजगारी और शराबबंदी के आड़ में जो ब्लैक मार्केटिंग हो रहा है शराब का, उसी के कारण क्राइम बढ़ा है। इसको कंट्रोल करने में अक्षम हो चुके हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। जो जगदीप धनखड़ के साथ हुआ है, क्या फिर से वो दोहराया जा सकता है? अगला नंबर जो है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का होगा। धनखड़ जी के बाद अगले धनखड़ माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे। उनसे भी जबरदस्ती लिया जाए? बिल्कुल, उनसे भी जबरदस्ती। बीजेपी वाला माहौल टाइट कर दिया, उनसे भी अब अगला इस्तीफा लेगा। देखिए तो बिल्कुल राष्ट्रीय जनता दल के विधायक महुआ से मुकेश रोशन थे। और बिहार में जो सत्र चल रहा है, मॉनसून सत्र का आज तीसरा दिन है और तीसरे दिन भी तमाम जो विधायक हैं वो धीरे धीरे पहुंच रहे हैं, लेकिन सभी जो विपक्ष के विधायक हैं वो काले रंग के कपड़े में नजर आ रहे हैं। क्या कुछ कह रहे थे आपने सुना है। ब्रिज नेशन के साथ नमस्कार।